सेकेंड वन इज डिलेड एलर्जी, दैट मीन्स जिसको दिखाने के लिए टाइम लगेगा, वो टाइप 2 में आएगा। अब क्लासिफिकेशन में नॉर्मल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसको हटाएंगे, वो है टाइप 1 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन की दूसरा नाम क्या है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को दूसरा नाम में भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? टाइप 1 रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, दैट मीन्स उसका पहला नाम और दूसरा नाम। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब भी हो गया टाइप 1। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इट इज द टाइप ऑफ इमीडिएट रिएक्शन, जैसे कि बोला इमीडिएट रिएक्शन, उसका कारण है यहाँ पे मास से नीचे लिखा है, यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तब बता रहे हैं। इट इज अ शॉक लाइक रिएक्शन, यहाँ पे जब होती है तब शॉक लाइक रिएक्शन होता है, जैसे शॉक का झटका लगता है उसी तरीके से बॉडी के झटका लग रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे जैसे 5 तरीके का एंटीबॉडी बोला था, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE, ठीक है, इस तरीके का जो 5 एंटीबॉडी है उसमें से IgE जो है, IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन और द एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और द इमीडिएट रिएक्शन। IgE रेयरली कौन होती है? IgG4 ये होती है, चीज़ याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रही है, यहाँ पे ये देखो कि पहले क्या आ रही है? फॉरेन पार्टिकल, जैसे यहाँ पे बोला कॉमन एलर्जी, डस्ट मान लो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल जैसे ही एंटर किया, लाइक डस्ट, एक एग्जाम्पल दिया, उसके बाद क्या हो रहा है? IgE, क्या बोला? कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पे? IgE। तो यहाँ पे जैसे ही फॉरेन पार्टिकल घुसा, वैसे ही हमारी कौन सी एंटीजन घुसा है? फॉरेन एंटीजन। तो कौन सा एंटीबॉडी हमारा एक्टिवेट हो रहा है? IgE, हमेशा याद रखना, टाइप 1 में आती है IgE। IgE जैसे ही एक्टिवेट हुआ, हमारी बॉडी में मास्ट सेल पाए जाते हैं। मास्ट सेल कहाँ पे होती है? WBC के अंदर पाया जाता है। मास्ट सेल क्या होती है? वो सबसे पहले कुछ भी हमारी बॉडी में मास्ट सेल इमीडिएट रिएक्शन दिखाता है, कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में घुसता है तब। तो IgE एंटीबॉडी जो है यहाँ पे किसके साथ बाइंड हो रहा है? हमारा मास्ट सेल के साथ बाइंड हो रहा है। जैसे ही ये मास्ट सेल के साथ बाइंड हो रहा है, तो मास्ट सेल अब क्या रिलीज कर रहे हैं? यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टामिन के साथ साथ और क्या रिलीज कर रहे हैं? हेपरिन। उसके बाद और क्या रिलीज कर रहे हैं? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के साथ और क्या रिलीज कर रहे हैं? ब्रैडिकाइनिन। और क्या रिलीज कर रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये चीज याद रखना। पहले घुसा फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन घुसा जैसे लाइक डस्ट, फिर क्या हो रहा है? IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट हो रहा है। IgE जैसे ही एक्टिवेट हो रहा है, फिर IgE क्या कर रहा है? हमारा जो मास्ट सेल है उसके साथ वो एक्टिवेट हो रहा है, उसके साथ वो बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद मास्ट सेल क्या चीज़ रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे? हिस्टामिन, हेपरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। ये सब्सटेंस जैसे ही रिलीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? हमारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे देखो, यूट्रिकेरिया और हाइप्स। यूट्रिकेरिया मतलब क्या? बहुत बार देखे हो कि लाल लाल चत्ता जैसा बन जाता है यहाँ बॉडी के ऊपर, तो उसको कहते हैं यूट्रिकेरिया। हाइप, इसको भी मतलब इंपॉर्टेंट करके रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्रिकेरिया, इसके ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे। यूट्रिकेरिया और हाइप्स, लाल लाल चक्का चक्का जैसा बन जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है रेड एलिवेटेड पैचेस, फूल जाता है ना, जैसे मच्छर काटते हैं तो फूलता है, उसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इचिंग होगा, कुछ तो होगा। उसके बाद रेड पेल स्किन, उसके बाद स्वेलिंग हो सकती है, उसके बाद ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। उस दिन जैसे डिस्निया पढ़ा रहे थे तब ब्रोंकोस्पाज्म की बात बोला था, नैरोइंग हो जा रहा है वहाँ पे। उसके बाद क्या हो जा रहा है? एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा का मतलब क्या है? ये चीज़ याद रखना, स्वेलिंग इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो स्वेल कर जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे राइनाइटिस हो रहा है। राइनाइटिस क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रही है नोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन होता है। हमेशा याद रखना, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन में कभी भी हाइपरटेंशन नहीं होता। हाइपोटेंशन मतलब हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाना। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना। फिर हाइपोटेंशन हो रहा है, फिर फीवर आ सकता है। फीवर का मतलब समझ लो कि वो कोई इंडिकेट कर रहा है फॉरेन पार्टिकल को, कोई भी इन्फेक्शन को, पेन हो सकती है। उसके बाद ये चीज़ याद रखना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी सिस्टेमिक, एग्जाम्पल जैसे सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, और लोकलाइज टू ए स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू और ऑर्गन, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, यहाँ पे कुछ चीज़ें। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 जो है। इसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे। उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, फिर वो 3 जगह पे जाकर उसकी एक अलग कहानी, वो एक अच्छे से उसकी बात बताएंगे।